देखिए, सुरक्षा कैटेगरी जो विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाती है, वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल है और सिक्योरिटी कैटेगराइज़ेशन इंटेलिजेंस असेसमेंट के बाद दी जाती है। ज़ाहिर है कि थ्रेट के आधार पर अगर दी जाए, तो इसको लीक करना बहुत ही गलत है। और ख़ासकर ऐसे मौके पर जबकि किसी आदमी के ऊपर खतरा है और ये इस खतरे का विश्लेषण सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज दोनों द्वारा किया गया है और उसके आधार पे उसको सुरक्षा दी गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कैटेगराइजेशन को भी बाहर किसी को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है और खासकर इस प्रकरण में ये बहुत ही गंभीर त्रुटि हुई है, क्योंकि जिस आदमी पे एक्सटॉर्शन या रैंसम आदि का अगर थ्रेट है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत आता है और पुलिस में हम इसे कहेंगे कि सबसे गंभीर अपराध अगर हम किसी को मानते हैं, तो वो ये है ऑर्गेनाइज क्राइम। और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ स्टेट एक बहुत ही एक एसआईटी को लेके या एक गंभीर तरह से इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाती है। पंजाब के इस प्रकरण में 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हर साल गल्लूघारा वीक में ब्लू स्टार के लिए फोर्सेस विथड्रॉ की जाती हैं, क्योंकि एक स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स के लिए ये हर साल होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। और ऐसा डीजीपी ने भी जो लिखा है उस ऑर्डर में, वो ये कहा है कि इसे सिर्फ टेम्पररी विथड्रॉ किया गया है। लेकिन दूसरी बात, सबसे जो अहम बात इसमें है, अगर आप विथड्रॉ करते हैं, तो उसमें आपको ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिनके खिलाफ कि एक विशेष खास तरह का खतरा है, उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक रूटीन एक्सरसाइज जो हर साल की जाती है, उसमें कुछ ऐसे आदमियों के खिलाफ भी कर दिया गया जिनके खिलाफ बहुत ही गंभीर खतरा था, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन अंत में ये भी कहूँगा कि जब उनकी हत्या हुई, तो हत्या के समय अनफॉर्चुनेटली वो खुद अपना फॉर्च्यूनर जो बुलेट प्रूफ है नहीं ले गए थे, और साथ ही अपने जो 2 सुरक्षा कर्मी थे उनके, उनको अपने साथ नहीं बैठाया था, बल्कि अपने पीछे दूसरी गाड़ी में बैठाया था। ये भी ऐसा कुछ गलती करते हैं हमारे प्रोटेक्टीज, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही दुखद बात है। बट मिस्टर आजाद, यू सेइंग कि इस तरीके की गलती हमारे प्रोटेक्टीज करते हैं, बट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी पर्सनल? उनका क्या दायित्व होता है कि अगर प्रोटेक्टी किसी भी वजह से अगर वो अपने साथ सिक्योरिटी कवर नहीं लेकर जा रहे हैं, सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल? देखिए, इसमें बहुत सारे नियमावली है, इसमें दी गई है, हैंडबुक है, गाइड बुक है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है तरीके से। अगर ऐसा देखा जाता है कि एक प्रोटेक्टी अपने सिक्योरिटी पर्सनल को साथ में नहीं बैठा के ले जा रहा है, तो एसपी सिक्योरिटी जो उससे हायर अथॉरिटी है, उनका फर्ज बनता है कि वो जाके प्रोटेक्टी को ब्रीफ करे कि देखिए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर बुलेट प्रूफ कार में नहीं जाते हैं। नंबर 2, अगर आप सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं रखते हैं। साथ ही यह भी काम है एसपी सिक्योरिटी का कि उन्हें फुली तरह ब्रीफ करें कि आपके ऊपर ये खतरा है, हमें ये सूचना मिली है और इसलिए हम आपको ऐसी सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है नीलू, कि अगर इस तरह खतरे की संभावना थी, तो उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, और ये एक रूटीन मैनर में जो एक्सरसाइज हुई, उसमें ये त्रुटि रह गई। ओके, ओके। तो आप कह रहे हैं कि एक त्रुटि है इसमें, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के सर्वेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर्वेश